ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। शनि अपने घर से तृतीय, सप्तम और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की उच्च राशि होती है तुला और नीच राशि है मेष। और शनि का जो कारक भाव है वो है छठा भाव, आठवां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। यानी कि इन भावों में शनि विशेष रूप से शुभ फलदायक होते हैं। मेष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेष लग्न में शनि जो है नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेष लग्न के जो जातक हैं या मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके स्वभाव की कुछ बातें। इनका राशि स्वामी जो है मंगल होने के कारण ऐसे जो जातक होते हैं वो साहसी होते हैं, क्रोधी, फुर्तीले और महत्वाकांक्षी होते हैं। जातक में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कूद कूद कर भरा हुआ होता है। ऐसे जातक कर्मठ होते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए अपने प्राणपण से डटे रहते हैं। इनमें नेतृत्व शक्ति की अधिकता होती है। अब ये जो मेष राशि है ये है हमारी चर राशि। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विज स्वभाव। तो मेष राशि आती है हमारी चर राशि में। तो चर राशि प्रधान होने से इनकी जो दैनिक चर्या होती है वो बड़ी परिवर्तनशील रहती है। ऐसे जो मेष लग्न के जो जातक हैं प्रायः पुलिस या सेना में पर्याप्त उन्नति कर सकते हैं। ये अच्छे खिलाड़ी सिद्ध हो सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे जातक सर्जन, रसायन शास्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक और पहलवान आदि भी बन सकते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के धनी तथा स्पष्ट वक्ता होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शनि की। मेष लग्न में जो शनि है यहाँ देख रहे हैं आप, दशमेश है, दशमेश और एकादशीश। तो दशमेश होना तो शनि के पापक ग्रह होने के कारण ये अच्छा ही है, परंतु एकादशेश होने से ये दोष युक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्योंकि शनि जो है स्वराशि है, स्वराशिस्थ होने के कारण यहाँ पर एकादश भाव में शनि, इनका कुछ दोष तो कम हो जाता है, लेकिन शनि जो है इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अकारक ही रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में शनि के फल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेष लग्न है। मेष लग्न में जो है शनि नीच के हो जाते हैं। तो अपने पहले केंद्र, ये केंद्र स्थान है, केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने शत्रु भी है और यहाँ पर नीच भी हो जाते हैं। मंगल की मेष राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक शारीरिक सौंदर्य, मान प्रतिष्ठा तथा आमदनी में कुछ न्यून रहता है। साथ ही परेशानियां भी उत्पन्न रहती है। इस स्थान से जो है शनि की तीसरी जो दृष्टि है, आपने बताया जैसे आपको कि शनि जो है अपने घर से जहाँ भी बैठे हो वहाँ से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो है हमारी पराक्रम भवन पर। तो जातक को पराक्रमी भाई बहनों के क्षेत्र में सफलता और सामर्थ्य प्राप्त होता है। यहाँ से शनि की 7वीं जो उच्च दृष्टि आती है वो हमारे सप्तम भाव पर आती है, जिसके कारण जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और शनि की लग्न से बैठ करके शनि की जो 10वीं स्थिति आती है वो आती है हमारे दसम भाव में, जो हमारा पिता था राज्य का भाव है। यहाँ पर पिता था राज्य के भवन को देखने के कारण जातक को पिता और
प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, यानी कि प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है और व्यवसाय में भी ऐसा जातक अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर दूसरा भाव हमारा धन तथा कुटुंब का भवन है। ये यहाँ पर शनि का जो है अपने मित्र शुक्र की वृष राशि में स्थित होने के प्रभाव से जातक जो है आर्थिक क्षेत्र में सफल होता है तथा धन कुटुंब की वृद्धि रहती है। यहाँ से शुक्र की जो तीसरी दृष्टि आती है वो आती है हमारे चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक जो है माता और भूमि के क्षेत्र में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि की जो सातवीं शत्रु दृष्टि आती है वो शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को, आय भाव को देखने के कारण जातक की जो दिनचर्या है वो बड़ी अशांत रहती है और आयु का लाभ तो इसको मिलता है लेकिन दिनचर्या में कुछ कमी रहती है। यहाँ से शनि की जो हमारी 10वीं स्वराशि दृष्टि आती है वो आती है हमारे एकादश भाव पर, जिसके कारण जातक को आमदनी अच्छी रहती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो जातक है वो ऐश्वर्यशाली और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप अपने, ये है हमारा मिथुन राशि। तो अपने मित्र बुध के घर में शनि का यहाँ पर विद्यमान होना जातक के पराक्रम में वृद्धि करता है। भाई बहनों का यथेष्ट सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय दृष्टि से देखते हैं हमारे पंचम भाव को, जो हमारा विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। यहाँ विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को शत्रु का दृष्टि होने के कारण कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। शनि की तीसरे भाव से बैठ करके शनि की जो है अपनी समदृष्टि आती है हमारे भाग्य भाव पर, नवम भाव पर। यहाँ पर भाग्य में कुछ कठिनाइयों के बाद जातक को सफलता प्राप्त होती है। शनि तीसरे घर से बैठ करके अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे द्वादश भाव को। व्यय भाव को देखने के कारण जातक का यहाँ पर खर्च अधिक रहता है और बाहरी संबंधों से भी जातक को असंतोष की ही प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, माता भूमि भवन वाहन का जो भाव है हमारा, वहाँ पर कर्क राशि देख रहे हैं आप। कर्क राशि में शनि जो है वो शत्रु राशिगत हो जाते हैं। यहाँ पर तो माता भूमि भवन वाहन के सुख में जातक को लाभ के संबंध में कुछ कठिनाइयां भी प्राप्त होती हैं, पर सुख के साधनों में वृद्धि होती रहती है। यहाँ से जो है शनि अपने तृतीय दृष्टि से देखता है हमारे षष्ठ भाव को, जहाँ पर मित्रवत दृष्टि होने के कारण जातक को शत्रु पक्ष से लाभ और उस पर प्रभाव रखने का योग बनता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि अपनी सप्तम दृष्टि से स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को। जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय के मामले में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। पिता का जीवन में पूर्ण रूप से सुख मिलता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके यहाँ पर शनि की जो दसम दृष्टि आती है वो आती है हमारे लग्न भाव पर। तो लग्न भाव पर आने के कारण जातक को यहाँ पर क्या है हमारी नीच दृष्टि भी है और शत्रु दृष्टि भी है, तो जिसके कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य में कमी रहेगी और पत्नी का सुख भी जीवन में कुछ कम ही मिल पाएगा। बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पांचवें त्रिकोण तथा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सूर्य की सिंह राशि में जो है यहाँ पर शनि का विद्यमान होना जातक को, अब यहाँ पर शनि के घर में भी जो है सूर्य के घर में भी शनि जो है यहाँ पर शत्रु राशिगत हो जाते हैं। तो जातक को विद्या बुद्धि और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता तो प्राप्त होती है, पर संतान पक्ष में कुछ वैमनस्य भी बना रहता है। यहाँ से शनि की जो तीसरी उच्च दृष्टि है हमारे सप्तम भाव पर, तो जिसके कारण जातक को जीवन में पत्नी का पूर्ण सुख मिलता है। दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ मिलते रहता है। यहाँ से हमारी सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखता है शनि हमारे एकादश भाव को, जहाँ पर जातक को आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलती है और बड़े भाई बहनों द्वारा भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है।
अब पंचम भाव से बैठ करके शनि जो है हमारे दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे धन और कुटुंब भाव को, जहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण जातक को कुटुंब का पूरा सुख मिलता है और धन के मामले में भी जातक बहुत सुखी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे अपने यहाँ पर मित्र के घर में, यानी कि ये बुध का घर है, आप देख रहे हैं कन्या राशि है, तो अपने मित्र बुध के घर में यहाँ शनि का विद्यमान होना जातक को पिता के साथ यदा कदा विरोध बना रहता है। व्यापार क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ भी जातक को मिलती हैं। यहाँ से जो छठे भाव में जो शत्रु ग्रह है उनकी उपस्थिति जो है वो जातक को प्रभावकारी मानी गई है। जातक को शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी। यहीं से शनि जो है अपनी तृतीय शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को। जातक को भूमि के संबंध में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, आयु दीर्घ रहती है। शनि की जो हमारी सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारी द्वादश भाव व्यय भाव पर, तो जातक को खर्चों में वृद्धि रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से इनको सफलता की प्राप्ति होती है। अब शनि की जो हमारी दसम दृष्टि आती है वो आती है हमारे तृतीय भाव पर, जहाँ पर भाई बहनों का सुख जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक पराक्रमी बना रहता है। ऐसे गृह स्थिति वाला जातक हम ये कह सकते हैं कि बहुत साहसी और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर देख रहे हैं सप्तम भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने मित्र शुक्र के घर में शनि का यहाँ पर विद्यमान होना, उच्च होकर के बैठना, जातक के प्रभाव से कुटुंब तथा स्त्री के पक्ष में जातक को विशेष सहयोग जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत करता है। यहीं से शनि जो है अपनी तृतीय समदृष्टि से देखता है हमारे नवम भाव को। अतः भाग्य के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयां आती हैं। यहाँ से शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है सप्तम नीच दृष्टि हमारे लग्न भाव पर, जिसके कारण जातक को शारीरिक सुख कुछ कम मिल पाता है और ऐसा जातक यदा कदा क्रोध की अधिकता भी ऐसे जातक के अंदर पाई जाती है। सप्तम भाव से बैठ करके शनि की हमारी दसम दृष्टि शत्रु दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन के मामलों में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर आठवें मृत्यु एवं ज्ञान तत्व के घर में अपने शत्रु मंगल के घर में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना। वृश्चिक राशि देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जातक को आमदनी के क्षेत्र में सफलता तो मिलती है और आयु की वृद्धि भी होती है, श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त जातक को होती है। यहीं से शनि जो है अपनी तीसरी स्वराशि दृष्टि से देखता हमारे दसम भाव को। जातक को अपने जीवन में पिता का पूर्ण सुख मिलता है और व्यवसाय में लाभ। ऐसा जातक जो है पराक्रमी होता है, राज्य से सम्मान की प्राप्ति करता है। यहाँ से शनि अष्टम भाव से बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय धन भाव को। मित्र दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जातक को कुटुंब का पूरा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है और धन का सुख भी जातक को अपने जीवन में प्राप्त रहता है। अब यहाँ से अष्टम भाव से बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, तो विद्या बुद्धि यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को विद्या बुद्धि व संतान के पक्ष से कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ग्रह स्थिति वाला जो जातक है वो क्रोध की अधिकता उसके अंदर होती है, वाणी में तेज रखने वाला होता है और अल्प लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ से नवम भाव की। नवम स्थान यानी कि भाग्य तथा धर्म के भवन में अपने समराशिस्थ
गुरु की धनु राशि पर बैठे हुए शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य की प्रारंभ में कम परंतु बाद में विशेष उन्नति होती है। धन का पालन भी थोड़ा बहुत होता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को, अतः लाभ अधिक होगा जातक को। ऐसा जातक उच्च पद और ऐश्वर्य की विशेष प्राप्ति अपने जीवन में जातक को होती है। यहाँ से बैठ कर के शनि अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को, जिसके कारण जातक को पराक्रम की वृद्धि होगी और भाई बहनों का सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। नवम भाव से बैठ करके शनि जो है अपने दसम दृष्टि से देखता हमारे षष्ठ भाव को, तो जो यहाँ पर शत्रु पक्ष पर जातक का प्रभाव बना रहेगा। संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धन, संपत्तिवान, यशस्वी तथा शत्रुओं पर अधिकार प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हम दसम भाव की, जहाँ 10वें घर में पिता एवं राज्य भवन में मकर राशि पर स्थित स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक नेता तथा राज्य की विशेष शक्ति प्राप्त करता है, इनसे लाभ उठाता है। पिता का सुख भी जो है जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से शनि की जो है हमारी तृतीय दृष्टि आती है हमारी यहाँ पर द्वादश भाव पर, तो जिसके कारण यहाँ जातक के जीवन में खर्चों की अधिकता रहती है और बाहरी स्थानों से सहयोग जातक को प्राप्त होता है। अब दसम भाव से सप्तम दृष्टि होती है जातक की चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर शनि की चौथी दृष्टि जो है ये शत्रु दृष्टि होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि की जो है दसम दृष्टि उच्च दृष्टि से देखता है शनि यहाँ पर सप्तम भाव को। पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। दैनिक व्यवसाय में भी जातक को सफलता प्राप्त होगी। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक ऐश्वर्यवान, भोगी, विलासी तथा अपनी पूरी आयु को व्यतीत करने वाला होता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ पर 11वें लाभ स्थान में अपने कुंभ राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि देख रहे हैं शनि स्वराशिगत है तो लाभ मिलता है और संतान तथा राज्य से भी अच्छा सुख और लाभ की प्राप्ति जातक को होती है। यहीं से शनि अपनी तीसरी नीच दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को, तो यहाँ पर भाई बहन के सुख में जातक कुछ कमी बनी रहती है, स्वास्थ्य कुछ ढीला रहता है। यहाँ से शनि की अपनी सप्तम दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, जहाँ पर सूर्य की सिंह राशि को देखने के कारण धन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। संतान पक्ष भी जातक का कमजोर रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं हम एकादश भाव में जब शनि बैठता है तो वो अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को, आयु भाव को। तो यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को ज्ञान तत्व में कुछ कमी रहती है। सामान्य लाभ होगा। दैनिक जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों का दुख उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ हमारे 12वें व्यय क्षेत्र में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के जीवन में खर्च की बहुत अधिकता रहती है। साथ ही पिता एवं राज्य पक्ष से भी जातक को हानि उठानी पड़ती है। यहीं से शनि जो है अपने तीसरी मित्र दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय भाव को, धन और कुटुंब के भाव को, तो जातक के धन और व्यवसाय में वृद्धि रहती है और परिवार का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। द्वादश भाव से बैठ करके शनि की जो हमारी सप्तम दृष्टि आती है, सप्तम मित्र दृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, तो यहाँ पर शत्रु पक्ष पर जो है जातक का पूर्ण प्रभाव रहता है। द्वादश भाव में बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे भाग्य भाव को, तो यहाँ पर भाग्योन्नति के लिए जातक को विशेष परिश्रम करना पड़ता है और बहुत कठिनाइयों के बाद जातक को भूमि, भवन आदि का सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मेष लग्न की दृष्टि से
द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें अवश्य लिखें, और आपको यदि यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।